ये जो मेरा बच्चा है आपके सामने जो बैठा हुआ है, इसका नाम नवाब है। और इसको लेकर क्यों गया, इसका आंसर है कि मेरा बच्चा है। जैसे कि सब अपने ह्यूमन बेबी को साथ में लेके जाते हैं, अगर हम ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं और हिमशु, तो हम अपने बच्चे को अपने घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो जाहिर सी बात है हम उसे साथ में लेके जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसे साथ में लेकर गए और वो हमेशा हमारे साथ ही जाता है। मेरी 33 इयर्स की लाइफ में जितना प्यार मुझे केदारनाथ में मिला है उतना आज तक किसी भी जगह नहीं मिला। जितना केदारनाथ बाबा के दर्शन के टाइम पे नवाब को प्यार मिला है, नवाब के 4.5 साल की लाइफ में कहीं पर भी इतना प्यार नहीं मिला है। हम पूरे इंडिया के काफ़ी मंदिर घूम चुके हैं, लेकिन जितना प्यार बाबा के मंदिर में मिला है नवाब को, जितना लोगों ने नवाब से प्यार किया है, उतना कहीं पर भी हमें नहीं मिला। हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हम उसे बयान नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप इसे क्यों लेके आए हो। सब ने ये बोला कि कितने अच्छे कर्म होंगे इस बच्चे के कि ये जानवर होके बाबा के दर्शन के लिए आ गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाबा के जो दर्शन होते हैं वो बुलावा आता है, तो बाबा के लिए बुलावा आया बाबा के यहाँ से, और नवाब उनके दर्शन के लिए गया है। और वहाँ पर सब लोगों का जो रिएक्शन था वो ऐसा था कि उस हर कोई नवाब को देखकर कि वाह, कि ये देखो बच्चा दर्शन के लिए ये भी आया है, साक्षात भैरव आए हैं। का लगाव होने का रीज़न यही है कि सबसे पहली चीज़ तो मैं एक एनिमल लवर हूँ। दूसरा, जैसे हमारे अंदर जान बसती है, जैसे हमारे अंदर ब्लड है, सेम हर जानवर के अंदर वैसा ही होता है। और अगर हम इन्हें प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है ये हमें उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। और लोगों के लिए सो कॉल्ड कुत्ता, बट मेरे लिए मेरा बच्चा, जितना प्यार ये हमें करते हैं ना, इतना कोई नहीं करता। आप एक इंसान के बच्चे से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना इन बच्चों से कर सकते हो। आप घर से बाहर जाओ, अपने ह्यूमन बेबी का रिएक्शन देखो और इन बच्चों का रिएक्शन देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इतना प्यार क्यों करते हैं और इतने प्यारे क्यों होते हैं। नवाब पूरा इंडिया कवर कर चुका है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरा घूम चुका है। वो अपने 4.5 साल की लाइफ में इतना घूम चुका है कि एक इंसान अपने 70 साल की लाइफ में भी नहीं घूम पाता। उसने लेह लद्दाख जा चुका है, स्पीति जा चुका है, पूरा हिमाचल घूम चुका है, उत्तराखंड घूम चुका है, केरला घूम चुका है। मतलब कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो नवाब ने नहीं देखी है। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट बचा है हम लोगों से, जो हमने कवर नहीं किया है। बाकी जो सब कुछ हमने देखा है वो नवाब ने भी देखा है। मतलब नवाब पूरा इंडिया देख चुका है, और पूरे इंडिया में जहाँ पे भी हम जिस मंदिर में भी गए हैं उन सारे मंदिरों को भी देख चुका है। कौन कौन से बड़े मंदिर गए हैं आप इसको लेकर? 1 साल पहले हम बद्रीनाथ गए, साथ में जो वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल कहा जाता है तुंगनाथ, नवाब वहाँ पर 4 बार जा चुका है। गंगा जी का हर एक मंदिर नवाब ने देखा हुआ है। हर की पौड़ी पर नवाब 4 साल से स्नान करते हुए आ रहा है। ब्रज घाट जाकर नवाब स्नान करते हुए आ रहा है। मतलब अगर मैं कहूँ तो हमारे घर के मंदिर से लेके और जिस जगह भी हम गए हैं वहाँ के हर एक मंदिर में नवाब जा चुका है, आज से पहले भी। इस बारे में मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि जितने भी लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं या जितने भी न्यूज़ चैनल्स ने डाला है, आप उनके कमेंट सेक्शन जाकर चेक कीजिए। उसमें 90% लोग नवाब को प्यार कर रहे हैं और नवाब के लिए पॉजिटिविटी है कि नवाब, जो लोग जानते भी हैं वो भी और जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी, कि इस बच्चे के कितने अच्छे कर्म होंगे कि वो इतना सब कुछ कर रहा है, दर्शन कर रहा है, इतना फेमस है। मतलब इतने सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर होना, इतना फेमस होना, जो एक ह्यूमन बेबी भी नहीं हो पाता, वो नवाब इतना फेमस है, तो कुछ तो शायद उसके अच्छे कर्म होंगे। इतनी ब्लेसिंग्स मिली उसे वहाँ पे, इतना इतना प्यार मिला। पंडित जी ने, सेफ्टी जो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, सब ने इतना प्यार मिला हमें कि हम लोग मतलब हमें लग रहा था कि हमारी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रिप और सबसे अच्छे दर्शन सिर्फ केदारनाथ के ही थे। हम लोग अभी तक भी वो जो वहाँ पे इतना रिस्पेक्ट नवाब को, एक इंसान को तो सब जगह ही मिल जाती है, लेकिन जहाँ नवाब को जो रिस्पेक्ट मिली है ना, उस चीज़ को हम लोग अभी भी सोच के अंदर ही अंदर इतना खुश होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जितने पुजारी, श्रद्धालु, सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु थे वो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग थे। हम लोग तो फिर भी यंग है ना, जो श्रद्धालु जो बुज़ुर्ग थे, तो वो लोग नवाब को देख के हाथ जोड़ रहे हैं, नवाब को देख के पैर पकड़ रहे हैं कि साक्षात भैरव आ गए हैं केदारनाथ में। मतलब ये भैरव बाबा के कितने अच्छे भाग्य हैं कि केदार बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम वहाँ पे गए ना, तो सबसे पहले एक लेडी थी जो शायद साउथ की साइड से थी, तो उन्होंने ना नवाब के आके पैर छुए। तो मैंने ना उनको रोक लिया कि नहीं नहीं, तो उन्हें ना लैंग्वेज समझ में नहीं आई
कि मतलब मैं क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना था कि यार वो इतने बुजुर्ग होके और नवाब के ऐसे पैर छू रहे हैं, तो मेरे को ना थोड़ा लगा कि एज ए एज्ड कि मतलब वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत रेस्पेक्टेड थे। लेकिन उनके साथ में एक हिंदी जानती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भैरव बाबा के पैर छू रहे हैं। वो पहली बार तो हमने लोगों को रोका, लेकिन उसके बाद में नवाब के इतने लोगों ने पैर छुए तो हम लोगों को भी लगा कि हाँ भैरवी तो आए हैं केदारनाथ में, तो इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है कुछ कि अगर वो पैर छू रहे हैं, उनकी श्रद्धा है, वो उनकी श्रद्धा है, हमने उन्हें कोई फोर्स नहीं किया, हमने उन्हें कुछ बोला नहीं, वो उनकी श्रद्धा थी कि उन्होंने खुद से पैर छुए। तो वो हमारे लिए भी एक सौभाग्य सा हो गया कि हमारे नवाब के देखो इतने बुजुर्ग लोग पैर छू रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो केदारनाथ का मंदिर है उसके 500 मीटर ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, जो कुत्ते से ही रिलेटेड है और वो पूजा जाता है। नवाब वहाँ पर भी गया, पहले दर्शन वहाँ पे हुए, फिर नीचे आके हुए, और मंदिर के जब कपाट खुलते हैं ना, तो उससे पहले हमेशा भैरव बाबा की पूजा होती है, उसके बाद में केदारनाथ के मंदिर की पूजा होती है। मतलब जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मेरे को लोगों ने बताया है। और जब युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ में भी एक कुत्ता स्वान, जो सो कॉल्ड हमारे बच्चे को बोला जा रहा है कि मतलब हम तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बच्चा है, लेकिन लोगों के लिए कुत्ता है, वो भी उसे लेके साथ में स्वर्ग गए थे। तो वो सारा मंदिर और वो जो वहाँ का एरिया है वो सब एक कुत्ते से रिलेटेड है। उसके साथ में जो हमारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई हैं, पांडवों ने बनाया, वो सब कुत्ते से रिलेटेड है। और उस जगह हमें इतना प्यार मिलना, सब कुछ हमारे लिए तो सच में एक सौभाग्य था। बाकी जो चीज़ें नेगेटिव आई हैं कुछ लोगों की वजह से, वो बात एक अलग है। बिल्कुल, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें बस मैं इतना ही बोलूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, थोड़ा उन्हें समझाए कि भाई सोच इतनी भी बुरी नहीं होनी चाहिए कि आप एक इंसान के साथ में जानवर को भी इस तरीके से ट्रोल करो, जो एक बच्चा खुद नहीं बोल सकता। उस हमारी फीलिंग समझो, हमारा इंटेंशन समझो कि हम उसे अपनी लाइफ में क्या महत्व देते हैं, हमारे लिए उसके प्रति क्या प्यार है, हम उसे क्यों लेकर गए। ऐसा तो नहीं ना कि हम सिर्फ गाड़ी से गए, वहाँ जाके उतरे और हमने जाके दर्शन कर लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि रील बनाने के लिए चले गए। तो जैसा कि अगर हम कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, मतलब नॉट मी, बाकी लोग वो अपने बच्चों की फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करते। आज के टाइम में लोग अपनी सोसाइटी में अगर स्विमिंग पूल भी जाते हैं तो वहाँ पे भी अपने बच्चे की फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, है ना। या किसी भी जगह पार्क में जाते हैं, वहाँ पे जाके मंदिर भी जाएं, पार्क जाएं, तो सब अपने बच्चे की फ़ोटो क्लिक करके कहीं पे भी डालते हैं। मंदिर भी हम लोग जब सजाते हैं ना, जब नवरात्रे आते हैं या कोई भी दिवाली आती है, तो हम लोग अपने घर का मंदिर भी सजाते हैं ना। तो आजकल का तो ये ट्रेंड है, ये टाइम है ऐसा कि हम सबसे पहले फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं, है ना, कि स्टार्ट हो गया, फेस्टिवल स्टार्ट हो गया। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है कि अगर हमने फोटो खींचा, वीडियो बनाई, रील बनाई। और एक रील बनाने के लिए कौन 16 किलोमीटर का ट्रैक करके जाता है। अगर आप यहाँ से केदारनाथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आना जाना 450 किलोमीटर के अराउंड होता है। पेट्रोल की अगर बात करें तो कितना महंगा हो चुका है, और हमारी गाड़ी तो एवरेज भी 7-8 का देती है, क्योंकि हमारे पास में थार है। अब थार से अगर हम जा रहे हैं तो 20,000 रुपये का तेल फूक रहे हैं, फिर उसके बाद में 20,000 रुपये का तेल अपना खर्च करके फिर 16 किलोमीटर का ट्रैक करके हम सिर्फ एक रील बनाने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि 20,000 रुपये वो प्लस होटल में खर्च कर रहे हैं, हम लोग एक 25 से मतलब 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके दर्शन करने के लिए गए ना, कि श्रद्धा है हमारी, हम अपने बच्चे को साथ में लेके गए हैं, ना कि एक रील के लिए, है ना। वो रील पे इतना प्यार मिलना या फिर वीडियो पे हमारा इतना प्यार मिलना, या फिर चलो जो नेगेटिव बोल रहे हैं उन लोगों के लिए एक टॉपिक मिल जाना, वो बात एक अलग है। बट मैं जनता से पूछना चाहूँगा, मैं लोगों से पूछना चाहूँगा, ठीक भाई, सिर्फ एक रील के लिए कोई 50,000 या 40,000 रुपये खर्च करेगा? नहीं। ये हम एक बार पहले भी सोशल मीडिया पे बता चुके हैं, हम लोगों ने काफ़ी इंटरव्यू में भी दे चुके हैं। नवाब जब हमारी लाइफ में आया तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इसे हैदराबाद से लेकर आया था। तो हैदराबाद आपको पता है सिटी किन चीज़ों से बिलोंग करती है, लेकिन जब मैं इसे एयरपोर्ट पे लेने पहुंचा, मतलब मैं उसको साथ में जब लेके आया हिमशू और मैं जब उसे लेने पहुंचे तो 4.5 ईयर्स पहले, मतलब हस्की वाज टोटली रेयर कि लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता था। तो नवाब के साथ में इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक हुई, लोगों ने उसे इतना प्यार दिया। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा ना तो लोग का रिएक्शन ये था, वाओ हस्की, कि अरे वाह कितना प्यारा बच्चा है, अरे वाह कितना प्यारा कुत्ता है। सब लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो नवाब को हमारे पास आने तक 20 मिनट का टाइम लग गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ लोग उसके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। तो हिमसू सडन सैड कि अरे यार नवाब आ रहा है, कि मतलब
इतना टाइम लगा इतना रहा है, टाइम सामने लग रहा है, दिख रहा मतलब इतना हमारा पपी पिक्चर्स आ रहा है। पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं, तो ये किसी नवाब से कम नहीं है। तो उसी दिन हमने इसका नाम नवाब रख दिया था। वो देखो क्या है ना कि नवाब सिर्फ इस टॉपिक की वजह से लोगों के बीच में नहीं आया है। नवाब के नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि नवाब इंडिया का पहला बच्चा है हु हैज़ डन पैराग्लाइडिंग। अगर आप गूगल करते हैं हु इज़ द फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पैट ऑफ इंडिया, तो उस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ था नवाब त्यागी। दूसरा, नवाब पूरे वर्ल्ड का पहला बच्चा है जिसके साथ में सरनेम लग के आता है, नवाब त्यागी। आपने किसी कुत्ते के साथ में उसका सरनेम कभी नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा या नहीं आई डोंट नो, बट सीरियसली मैंने कभी नहीं देखा कि एक कुत्ते के साथ में उसके बाप का नाम जुड़ के आता है। तो नवाब के साथ में मेरा सरनेम लग के आता है नवाब त्यागी, हु इज़ द फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पैट ऑफ इंडिया, नवाब त्यागी, और ये वर्ल्ड में पहली बार है। दूसरा, इसके साथ में जो इसके आर्टिकल्स हैं, मतलब अगर आप गूगल करते हैं सिर्फ नवाब हस्की, तो इसके नाम पे 35 कंट्री के अंदर 750 न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो कि हमने खुद बैठ के काउंट किए थे आज से पहले। और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं था, मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ चैनल नहीं था, डेली मेल यूके, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर मुंबई मिरर, आज तक, इवन आपके ANI ने भी कवर किया हुआ था कि एक इंसान अपने सो कॉल्ड बेबी जो डॉग है उसे लेकर पैराग्लाइडिंग करने के चला गया। तो नवाब पूरे वर्ल्ड का पहला बच्चा है जो इतनी कंट्रीज़ के अंदर वायरल था, कि नवाब इतना फेमस, मतलब एक कुत्ते को इतनी कंट्रीज़ में जानना, इतनी उसकी वीडियोस वायरल होना, तो ये पहली बार था। जब हम लोग वहाँ गए तो आपने देखा है कि हम लोग वहाँ गए, सोनप्रयाग से वहाँ पे यात्रा शुरू होती है और वहाँ पे चेक पोस्ट भी होता है पुलिस का। हम वहाँ से गए, हमें किसी ने नहीं रोका, हमें किसी ने मना नहीं किया। हमने पहले भी बताया कि सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया, सब बहुत खुश हुए और सबने अप्रिशिएट किया कि अच्छा आप इसे भी लेके आए हो, लेके जाओ, बहुत अच्छे भाग हैं इसके। तो हमें वहाँ पे किसी ने नहीं रोका। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी आगे पुलिस होती है, सिक्योरिटी होती है, लाइन लगती है दर्शनों की। वहाँ पे भी किसी पुलिस ने, किसी सिक्योरिटी ने हमें मना नहीं किया। उसके बाद जब हम वहाँ मंदिर के बाहर पहुँचे, मंदिर परिसर में पहुँचे, तो वहाँ पे भी पंडित जी होते हैं सब, तो उन्होंने भी बहुत खुश होकर नवाब को बहुत अच्छे से वेलकम किया, नवाब की पूजा की। हमें किसी ने मना नहीं किया, हमें किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। और इतना हमें भी है कि अगर कोई हमें रोकता, कोई टोकता, कोई मना करता या बताता कि यहाँ पे जानवरों का आना अलाउड नहीं है, मंदिर में सिर्फ इंसान ही आ सकते हैं, कुत्ते या जानवर, जीव, इनका आना वर्जित है, तो इतना तो हम लोगों को भी है कि हम नहीं जाते। हम किसी से लड़ाई करके, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी से धक्का मुक्की करके हम लोग नहीं गए। हम लोग बहुत ही आराम से, हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, बहुत खुशी खुशी हम लोग गए और उन्होंने अलाउ किया तभी हम गए, अदरवाइज़ हम नहीं जाते। अगर वो मना करते तो हम लोग आगे नहीं जाते। हम पे कार्रवाई की जा रही है कि हम लोग वहाँ आए, इसको लेके आए, तो जवाब उनसे भी करने चाहिए, सवाल उनसे भी करने चाहिए जो वहाँ के पुजारी हैं और जो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी से जवाब मांगने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर हमसे सवाल किया जा रहा है, हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोली जा रही है, तो कार्रवाई फिर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। हम सबको फिर एक कटघरे में लेना चाहिए ना उन्हें, सिर्फ हमें ही क्यों।